हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 13 जीके क्वेश्चन जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष पांडे। क्वेश्चन 2, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1977 में। आपका अगला सवाल है, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका अगला सवाल है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैतून की पत्तियाँ। आपका अगला सवाल है, किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमालय श्रृंखला सबसे युवा श्रृंखला है। आपका अगला सवाल है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कपास है। आपका अगला सवाल है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेडोलॉजी मिट्टी का विज्ञान है। आपका अगला सवाल है, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवीन चावला मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुरा था। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 545 लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। गाइज, आपको कमेंट करना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, नंद वंश के अंत के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नंद वंश के अंत के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल है, लाल किला किस सम्राट ने बनवाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले यूरोपीय लोगों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जहांगीर।
आपका अगला सवाल है, लोकमान्य की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। आपका अगला सवाल है, भारत की किस नदी को संगीतमय नदी के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी को संगीतमय नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय शासक को नवरत्न सभा के लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर को नवरत्न सभा के लिए जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय को भारत का पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है।